जी, आम इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है और तमाम आरओ ऑफिस में जो उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए वक्त दिया गया था उसके मुताबिक तमाम उम्मीदवार अपनी स्क्रूटनी के लिए आरओ ऑफिस में पेश हो रहे हैं। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में 6 कौमिया असम्बली की सीटों पर 135 के करीब जो अरकान थे उनकी जानिब से 154 के करीब जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए गए हैं और जबकि सूबाई असम्बली की 12 सीटों पर 425 के करीब जो कागजात नामजदगियाँ हैं वो आरओ ऑफिस को मौसूल हुई हैं और इसी असना में तमाम जो हलकों के आरओ हैं उनकी जानिब से स्क्रूटनी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में मुल्तान के 2 बड़े सियासी ख़ानदान हैं उनकी जानिब से बड़ी तादाद में जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और इन दोनों ख़ानदानों को रवायती हरीफ भी करार दिया जाता है। मुल्तान का कुरैशी ख़ानदान और मुल्तान का गिलानी ख़ानदान। गिलानी ख़ानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लीड कर रहा है मुल्तान में और कुरैशी ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। NA 148 से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और वहीं पर साबिक वफाकी वज़ीर हाजी सिकंदर हयात बोसन उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और ये बड़ा मुकाबला हो सकता है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अहमद हुसैन डेहर की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और इन तमाम अफराद को स्क्रूटनी के लिए आरओ ऑफिस की जानिब से वक्त दिया जा चुका है। इसी तरह से NA 149 मुल्तान का शहरी हल्का, वहाँ से तारिक रशीद जो पहले MNA भी मुंतखब हो चुके हैं वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही जावेद हाशमी की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। उनका ये आबाई हल्का भी कहलाता है। जावेद हाशमी यहाँ से लड़ते रहे हैं और इसके साथ ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी मुल्तान के हल्का NA 149 में एंट्री दी गई है। कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और इंतखाब लड़ने का ऐलान सामने आया है। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर की जानिब से भी कागजात नामजदगी जो है वो NA 149 से जमा करवाए गए हैं। दूसरी जानिब जो गिलानी ख़ानदान है वो NA 148 से भी इलेक्शन लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, NA 151 से भी लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुजाबाद का हल्का NA 152 से भी जो है वो इलेक्शन लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सूबाई सीट पर अली हैदर गिलानी भी वो इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपने साहबजादे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी को NA 151 से अपने रिवायती हरीफ गिलानी ख़ानदान और अली मूसा गिलानी के मुकाबले में जो है वो उतारने का फ़ैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से NA 150 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जहाँ पर मुमकिन तौर पर उनका मुकाबला सेनेटर राना महमूदुल हसन से हो सकता है। और इसके साथ ही जो उनके रवायती हरीफ हैं PP 218 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शिकस्त दी सलमान नईम ने, तो सलमान नईम से एक रिवाइवली उनका ताल्लुक़ एक बन चुका है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 18 से भी जो है वो कागजात नामजदगी ज़ैन कुरैशी के जमा करवाए गए हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपनी साहबजादी महर बानो कुरैशी को भी जो है वो मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया है और उनके भी कागजात नामजदगी NA 150 और NA 151 से जमा करवाए गए हैं। इसके साथ ही NA 148 से शाह महमूद कुरैशी के वकील जो है उनकी जानिब से भी जो है वो कागजात बैरिस्टर तैमूर महे की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। तो 2 मुल्तान के बड़े सियासी ख़ानदान इस वक्त जो है वो अपनी जो मजबूत से मजबूत उम्मीदवार और घर के अफराद को लाने के लिए कोशिश दिखाई देते हैं और इस हवाले से तमाम की जानिब से कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा चुके हैं। और इसके साथ ही मुल्तान का जो सियासी पारा है वो भी इस वक्त हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और आरओ ऑफिस में तमाम उम्मीदवारों की इस वक्त स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। जी।